टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर करके होगा यहाँ पे प्रोग्राम, है ना। वो प्रोग्राम आप इसमें लूप वूप चलाया गया होगा, मैंने आपको बताया भी था, ये नहीं है शायद। कम से कम एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ कौन सा प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको सारा चीज ओपन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यही वाला प्रोग्राम है ये। टीसीपी तो थर्ड क्लाइंट हो गया ना, इसमें कुछ और लिखा हुआ है। आप जरा बैक करिए। टीसीपी करके जो लिखा है ओनली, न्यू न्यू में जाइए। अच्छा, ये सिंपल ही प्रोग्राम है, बैक करिए। ये वाला जो उस प्रोग्राम है प्रोग्राम में ये, सर 2 नाम लिखा हुआ। हाँ क्या कह रहे हो? उस प्रोग्राम में माई सर्वर 2 के नाम से दिया होगा। ये जो प्रोग्राम है ये वो वाला हो गया ना, मल्टी थ्रेडेड चैट सर्वर हो गया। इसमें हमने मल्टी थ्रेडिंग और कलेक्शन का यूज करा है, ये नहीं बताना है, इसके बारे में नहीं डिस्कस करना है। अभी हम सिंपल सा प्रोग्राम एक देख लेते हैं। ठीक है, लूप चलाना होगा बस। अब ये सॉकेट प्रोग्राम के अंदर ही होगा, सॉकेट प्रोग्राम के अंदर ही होगा। सॉकेट प्रोग्राम जो है ना, बैक करो, अभी बैक करो। ये सॉकेट प्रोग्राम मतलब ये, हाँ ये देखो, इसमें प्रोग्राम था, मुझे लग रहा है टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर वाला ओपन कर लिया था। टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर, तो स्टूडेंट टीसीपी स्टूडेंट क्लाइंट या स्टूडेंट सर्वर वाला भी, हाँ यही है। देखो, टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर, यही है, यही लूप चलाया गया था। तो इसको पहले चलाओ, रजनीकांत, टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर ये चलाइए, फिर उसके बाद से फिर उसका मत खोलिए। आपको क्या करना था, बस सी को ओपन करना था और चलाना था और देखना था। ये इसमें नेट डाली गई है, ये चीज़ देखना पड़ेगा। और बोलते रहो, अनम्यूट कर लो। यस सर, पहले हम लोग सर्वर वाले को रन कर ले। ये तो फॉर क्लाइंट वाला है। दोनों सीएमडी पैरेलली ओपन कर लीजिए। यस सर, हाँ जी, ये क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया। धीरज, इसको दो सिस्टम में चला के देखा? दो सिस्टम में सिंपल वायर वायर से कनेक्ट करके दो सिस्टम में चला के देखा? सर 2 दिन से तो अभी बेड पे ही पड़े हैं। आज ओह, 2 दिन के बाद लैपटॉप ऑन किए हैं। क्या तबीयत नहीं सही है? नहीं सर। यार, तबीयत का ध्यान दो, तबीयत सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। सर एक्चुअली हो रहा है ना, ये फास्ट है ना, दोनों टाइम नहाना पड़ रहा है, फीवर हो गया है फिर से। ओह, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए, फिर देख लेंगे। मतलब इसको चलाइएगा, हम टास्क देते हैं आपको, मतलब जब मैं आपको कुछ काम यस सर। दूं, उधर से नहीं, सर्वर से कुछ टाइप नहीं कर सकते, सर्वर से कुछ नहीं टाइप कर सकते, क्लाइंट ही सर्वर को भेज सकता है। क्लाइंट भेजता रहे, लगातार भेजता रहे, हेलो हाय बाय। उधर से क्यों भेज रहे हो आप, सर्वर पे क्यों लिख रहे हो? क्लाइंट साइड में लिखोगे ना आप। सर यही है क्लाइंट, यही है क्लाइंट। हाँ, यस सर। देखो ये लगातार आप कुछ भी लिखो ना, कुछ भी लिखते जाओ, जो भी लिखोगे क्लाइंट से सर्वर पे जा रहा है। ये देखो, जा रहा ही नहीं जा रहा है। यही चाह रहे थे धीरज, देखो ये, यही चाह रहे थे।
सर मेरा भी हो गया। ठीक है, अब ये कब तक जाएगा? जब तक स्टॉप नहीं लिख देंगे। अब स्टॉप लिखोगे ये बंद हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में एस टी ओ पी ये देखो दोनों बंद। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को समझते हैं। इस प्रोग्राम ओपन करिए और इस प्रोग्राम को समझते हैं पहले। एसएलएस सर्वर। देखिए सबसे पहले इस प्रोग्राम में करा गया सर्वर साइड पे सर्वर सॉकेट के ऑब्जेक्ट्स बना दिए गए, सर्वर पे एक्सेप्ट मेथड चला दिया गया। और मैंने आपको याद है तो एक चीज बताई थी कि मतलब अगर हमें जहाँ से डेटा रीड करना है वहाँ पे इनपुट स्ट्रीम चाहिए, जहाँ डेटा राइट करना है वहाँ आउटपुट स्ट्रीम चाहिए। अभी अभी आप दोनों साइड करना चाह रहे थे ना, तो दोनों साइड करने के लिए आपको इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम दोनों साइड यूज करना पड़ेगा। मतलब सर्वर पे क्लाइंट को अगर कोई डेटा चाहता है तो उसको यहाँ से राइट करना पड़ेगा इनपुट स्ट्रीम में, और आपको यहाँ से चाहिए आउटपुट स्ट्रीम। और ये जो सर्वर है ये किसी को भी भेजना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेंड सर्वर डॉट आउटपुट। तो यहाँ पे सर्वर पे क्लाइंट को यहाँ पे भेजना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर करेंगे क्लियर सर। सर वो तो वाइल के पास भी डाल सकते हैं हम लोग, ये जो आप ब्रेक रहे हैं उस। स्वतंत्र हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसे नहीं वैसे भी हो सकता है तो बिल्कुल आप जैसे मर्जी वैसे करिए। यस, तो आप यस सर। भारत के स्वतंत्र नागरिक है ना, तो जैसे इच्छा है आपकी वैसे करिए। ये प्रोग्राम क्लियर हो गया या कोई दिक्कत वो बताइए इस पर्टिकुलर सर्वर के प्रोग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब क्लाइंट वाले प्रोग्राम में आते हैं। टीसीपी क्लाइंट, क्लाइंट साइड पे भी वही सेम सारा चीज बिल्कुल वही चीज लिखा गया है। बस जहाँ इनपुट स्ट्रीम था वहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम लिख दिया गया है, और बफर रीडर से इनपुट स्ट्रीम रीडर से रीड करने का कोड, और रीड करने का कोड यहाँ पे लाइन बाय लाइन कर दिया गया, रीड लाइन। और रीड लाइन हम करेंगे और जैसे रीड लाइन
सर यहाँ पे सिर्फ डाटा आउटपुट स्ट्रीम है, तो हमें डाटा इनपुट स्ट्रीम का भी सर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सर वो फ्लिपकार्ट वाला। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
नो सर, एक सर्वर है, एक क्लाइंट है बस सर। फिर यहाँ पे पहले मैंने सर नहीं पता सर। रावण सर का सर पहुंच प्रॉब्लम लंबा हो था। जाती है, जैसे मान के चलिए कोई प्रोग्राम होता है तो लगता है ये तो बन जाएगा आराम से, इसमें क्या, तो फिर उसे करते टाइम मतलब एक वही लगता है ये तो सिंपल है बन जाएगा, इसी चक्कर में फिर वो और नहीं बनाते हैं। तो जैसे बहुत सारे ये सर पहले मैंने ऊपर में एक टेक्स्ट ले रखा है, एक बटन ले रखा है एंड ओके सर। सर सबसे ऊपर में मैंने क्लास बनाया है सर, माय सर्वर नाम रखा है उसका। एंड सर मैं इसमें इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ एक्शन लिसनर, क्योंकि सर मुझे सेंड वाले जो बटन है उस पर इवेंट करवाना है कि अगर सेंड पे क्लिक करे तो हमारा मैसेज सेंड हो। सर सर 3 तरीके से। सर दो ही होते हैं ना, एक एक्सटेंड करके हो सकता है, फिर इम्प्लीमेंट करके हाँ हो सर। सकता है। सर 3 तरीके चार से बना तरीकों से। सकते हैं ना। सर यस सर। इवनिंग वाला सर, यस सर। नहीं सर, इवनिंग में सर बेकार रहेगा। जरूरत होगी। यस, मॉर्निंग सबसे करोगे सर, याद है। सर 3 तरीके से। सर एक 3 सर तरीके से तीन बनती है टाइप। सर। सर एक सेम तैयार। ये है, चार तरह के।
ये सही है सर, रैप्टर से बोलिए। इसने ना काज चले छोड़। और सर एक कि जैसे मान के चलो हम कोड कोई लिखते तो लगता है कि इसका यूज क्या है, कि जो मतलब हम ये इतना लिख रहे हैं, तो इस वजह से मतलब और थोड़ा सा हो जाता एक। नहीं, मेरे पूछने का तो ये मतलब है कि जैसे क्या होता है ना, कि सपोज हम नोट पैड बना रहे हैं, ओके, तो लगता है कि नोट पैड तो ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, अगर हम फिर इसमें बना के इतना ज्यादा हमारा फिर टाइम लगता है, तो और कुछ मतलब टाइम।
हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी की तरह की चीजें या उससे मतलब कुछ अलग सी चीजें जो है हम उस पे काम करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि पहले दिन में ही आदमी साइंटिस्ट बन जाता है, एक ही बार में कुछ भी करें बिना किसी एक्सपीरियंस के। तो जब जब बंदे को एक्सपीरियंस, जैसे बंदे ने नोट पैड बनाया तो उसको खुद पता चल गया यार कि नोट पैड कैसे काम करता है। ठीक है, अगर उसने कोई वेबसाइट बनाई, कोई प्रोजेक्ट डेवलप करा, तो पता चल जाएगा कि उसने बनाया तो उसको पता चल जाएगा कि वेबसाइट कैसे काम करता है और इंटरफेस कैसे काम करता है। आने वाले टाइम में अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहे तो उसको कोडिंग नहीं आनी चाहिए, कोडिंग करने का उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट बनानी है तो पता नहीं उसको वेबसाइट कैसे बनानी है। यस। नहीं सर, सही कह रहे हैं। और सर जैसे कि यस सर। सर वो सबसे पहले हमने वेरिएबल ले लिया है, टेक्स्ट फील्ड ले लिया है सर, इसमें मैं मैसेज टाइप करवाऊंगा सर। मैं इसको रन कराता हूँ, फिर मैं सर एक एक चीज़ बताता हूँ कैसे कैसे हो रहा है सर। सर यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है सर ये वाला है, एंड सर हमने एक ये बटन ले लिया है, बटन ये वाला है हमारा सेंड का। सर्वर तो कैसे चल रहा है? सर्वर ऐसे ही चल रहा है क्या? ये सर्वर है या क्या है ये? ये सर ये सर्वर है तो सर्वर तो चलाया ही नहीं आपने अभी। सर। वो मतलब उधर क्लाइंट रेडी नहीं है एंड रन कर दिया है, इसलिए सर ऐसा हो रहा है। क्लाइंट रेडी होगा तभी सर्वर चलेगा क्या? ऐसा ही कुछ क्या? सर यहाँ मैं सर सर्वर से क्लाइंट को ही मैसेज करवा रहा हूँ। सर्वर से क्लाइंट को भी मैसेज, तो ये तो बड़ा गलत हो गया, इसको आपको हैंडलिंग करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड हैंडलिंग, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपको हैंडल करना है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये प्रेडिक्शन है, यही टेस्टिंग होती है एप्लीकेशन की। अगर इस तरह से भी हो जाएगा तो फिर कैसे करोगे? कि सर्वर अगर वैसे कायदे से तो सर्वर पहले चलना चाहिए ना, तभी तो क्लाइंट चलेगा। तो अगर सर्वर यस चलता है और क्लाइंट से वो कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है तो उसको कंडीशन लगाओ, चेक करो कि क्या वहां से सॉकेट की वैल्यू नल तो नहीं आ रही है, कोई मैसेज नल तो नहीं आ रहा है। अगर नल आ रहा है तो इस कंडीशन पे चला जाए, नहीं तो ये चीज देखने लगे उसकी डेटा ये नल तो नहीं है, तो नल हैंडलिंग बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। ये तो आ रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यस सर, यहाँ से आ रहा होगा। तो आप चलो फिलहाल अभी चलाइए इसको, जैसे आप चलाते हैं वैसे ही चलाइए। तो सर उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया है सर। ये टेक्स्ट एरिया जो बड़ा सा दिख रहा है, जिसपे से हम लोग मैसेज उसके बाद दे रहे हैं। फिर सर फ्रेम है, एंड सर एक सर्वर सॉकेट है एस एंड एक सॉकेट है एस। सर डाटा इनपुट स्ट्रीम है जिसका नाम है डिस, एंड डाटा आउटपुट स्ट्रीम जिसका नाम है डोस। सर हमने यहाँ पे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया है एंड उसका विजिबल ट्रू किया एंड उसका साइज सेट कर दिया एंड सर लेआउट नल कर रखा हूँ। एंड इसके बाद सर मैंने इस पे ये क्लोज ऑपरेशन कर रखा हूँ ताकि क्लोज हो जाए। फिर सर मैंने यहाँ पे फॉन्ट ले रखा हूँ। इसके बाद सर मैंने ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसका ऑब्जेक्ट बनाया एंड इसका सेट बाउंस कर दिया कि इसे कहाँ दिखना चाहिए एंड कितने साइज में। एंड सर इस पे भी मैंने सर फॉन्ट चला दिया जिससे सर इसमें अगर कुछ भी लिखे तो वो छोटा ना दिखे, नहीं सर काफ़ी छोटा दिखता है। देन इसके बाद सर मैंने यहाँ से कंटेंट पेंट लेके एंड इसको ऐड कर दिया। एंड इसके बाद सर यहाँ पे मैंने सर जे बटन बना लिया एंड उसमें सर सेंड डाल दिया। उसके बाद सर वैसे ही टेक्स्ट एरिया बना लिया, उसका बाउंड सेट कर दिया और यहाँ पे सर इसका जो टेक्स्ट एरिया है उसका एडिटेबल फॉल्स कर रखा है कि यूजर अगर कोई मैसेज सेंड करे तो फिर उसे एडिट ना कर पाए। और सर इसमें भी मैंने यहाँ पे फॉन्ट सेट कर रखा है, जैसे सर अगर यहाँ पर आप कुछ लिख भी नहीं पाओगे जबकि ये टेक्स्ट एरिया है तो एडिट, इसीलिए सर यहाँ पे एडिटेबल फॉल्स है।
इसके बाद सर यहाँ पे मैंने बटन का रजिस्ट्रेशन कर दिया है या हमारे लिसनर के साथ। एंड उसके बाद सर हमने बटन पर भी यहाँ पे फाउंड सेट कर रखा है, तो ये थोड़ा मतलब बाद में आ गया। देन इसके बाद सर जब हमारा बटन पे लिसनर सेट हो गया तो उसके बाद सर मैंने मैन मेथड में क्या किया है कि सर न्यू सर्वर किया है, न्यू माई सर्वर। सर यहाँ पे मतलब हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिससे ये कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा। एंड फिर सर ट्राई के अंदर में मैंने लिख रखा है कि स्ट्रिंग मेस, एक सर स्ट्रिंग मेस नाम का वेरिएबल लिया जो कि सर ब्लैंक है। एंड सर यहाँ पे ऐसे जो हमारा सर्वर सॉकेट था उसका सर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया एंड यहाँ पे सर एस डॉट एक्सेप्ट किया एंड उसको सर मैंने सॉकेट नाम के एस वेरिएबल में रख लिया। फिर सर यहाँ पे डाटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया एंड एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम कर दिया। फिर सर डाटा आउटपुट स्ट्रीम का बनाया एंड एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम कर दिया। इसके बाद सर यहाँ पे मैंने एग्जिट वाला फंक्शन लगाया कि एग्जिट कर दे तो फिर वो चैट बंद हो जाए। यहाँ पे अगर हमारा मैसेज जो है एग्जिट हो जाता है तो हमारा ये रुक जाएगा, क्योंकि मैंने सर यहाँ पे नोट लगाया जब तक ये एग्जिट नहीं होगा तब तक ये चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर मेस जो है, जो हमारा मैसेज है सर उसमें क्या होगा कि डिश डॉट रीड यूटीएफ, जो भी सर उधर से आएगा सर उसमें हम लोग रीड कर लेंगे इसमें। एंड उसको सर क्या कर रहे हैं कि जेटीए में सेट करवा रहे हैं। तो जेटीए में सर सेट कैसे करवा रहे हैं सर, पहले वाला गेट कर रहे हैं, जितना भी पहले चैट है सर उसको गेट कर रहे हैं, फिर अगले लाइन में सर हम लोग अपने मैसेज को सेट करवा रहे हैं। देन इसके बाद सर अगर वो बटन पे क्लिक करता है सेंड वाले, जो ये वाला जो सेंड बटन है इस पे क्लिक करता है तो क्या हो। तो देन सर हमने क्या किया यहाँ पर कि ट्राई कैच लगाया है यहाँ पर भी और स्ट्रिंग मेस 1 बनाया है। एंड इसमें क्या है सर मेस 1 में gt डॉट गेट टेक्स्ट किया, मीन्स कि ये हमारा जे टेक्स्ट फील्ड था, इसमें सर जो भी टेक्स्ट हो तो उसे सेंड करते हैं सर ये हमारा गेट हो जाएगा एंड वो हमारे मेस 1 में आ जाएगा। इसके बाद सर हमने क्या किया है कि जेटीए जो है, जो हमारा जेटीए सर ये वाला जो हमारा है इसमें सर हमने क्या किया है इसका टेक्स्ट को सेट करवा दिया सर, वैसे ही जैसे पहले वाला गेट किया फिर सर कुछ स्पेस डाल दिया ताकि हमारा उस साइड जाके दिखे एंड मेस 1 में सर इसको सेट करवा दिया। और उसके बाद सर मैं यहाँ पे डॉट डॉट राइट यूटीएफ करवा रहा हूँ और इसने मेस 1 डाल दिया, मीन्स कि सर जैसे ही सेंड का बटन प्रेस करे तो यहाँ पर हमारे पास भी लिखा हुआ आ जाए और हाँ ये जो है डॉट डॉट राइट यूटीएफ होकर के क्लाइंट के पास भी चला जाए। एंड सर क्लाइंट के पास जाने के बाद हमारा जो ये टेक्स्ट एरिया, ये वाला जो एरिया सॉरी टेक्स्ट फील्ड जो है ये एकदम ब्लैंक हो जाए। एंड सर नो सर क्लाइंट अलग है, क्लाइंट में भी सारा है एंड सर्वर में भी सारा है। यस सर क्लाइंट में क्लाइंट साइड का ही कोड है, सर्वर में सर्वर साइड का ही कोड है। मैं सर बेसिकली करवा के आ रहा हूँ कि मेरा मैसेज जो वो इस साइड से हो, इसलिए सर आपको लग रहा हो कि क्लाइंट का भी यहाँ पर है। सर ये क्लाइंट का नहीं, ये सर मैं करवा रहा हूँ कि मैं भी जो मैसेज भेजूँ तो सर वो मुझे भी दिखे। ठीक है कोई बात नहीं, मतलब अभी रियल टाइम पे ऐसा होता है कि सर्वर एक होता है, मैसेज जैसे जैसे मैंने मल्टी थ्रेड से बनाया था ना, मल्टी थ्रेड वाला वो लगा हुआ है, मल्टी थ्रेड का सर्वर बनाइए। यस सर सर्वर यहाँ सर्वर से चल रहा है, सर्वर यहाँ से सर्वर भी मतलब कुछ भेज सकता है, ये कह रहे हो आप? यस सर यस सर सर्वर के पास भी मतलब सर्वर भी भेजेगा एंड क्लाइंट भी भेज सकता है। एंड सर बताओ। यस सर क्लाइंट में भी सारा कोड है सर, जैसे टेक्स्ट फील्ड है सर, टेक्स्ट एरिया, बटन, सॉकेट, एक्शन लिसनर, इम्प्लीमेंट, डाटा इनपुट, डाटा आउटपुट। सर यहाँ पे हमने सॉकेट का जो था वो एस इज इक्वल टू न्यू सॉकेट किया एंड यहाँ पर सर लोकल होस्ट डाला एंड यहाँ पे सर हमने उसका वो पोर्ट नंबर डाल दिया है सर। एंड इसके बाद सर यहाँ पर भी वही सारे सेम फंक्शन है, यहाँ पर भी अगर एग्जिट करता है तो ये क्लोज हो जाए। एंड सर यहाँ पे मेस डॉट रीड यूटीएफ करेगा, मीन्स कि उधर से जो भी मैसेज आया होगा सर्वर साइड से जो भी मैसेज आएगा उसको रीड करके इसमें रख लेगा। एंड सर इसको मतलब हम लोग यहाँ पे जे टेक्स्ट एरिया में सेट करवा दे रहे हैं। उसके बाद सर यहाँ पे फ्रेम का डिजाइनिंग हुआ है कि कैसे कैसे हमारा फ्रेम दिखना है। तो सर बेसिकली सिंपल फ्रेम का डिज़ाइन है कि हमारा टेक्स्ट फील्ड कहाँ दिखना है, टेक्स्ट एरिया कहाँ दिखना है, सारा सर। एंड इसके बाद सर ये जो हमारा है एक्शन परफॉर्म मेथड, इसमें सर हमने क्या किया है कि यहाँ पर भी स्ट्रिंग मेस बना है एंड यहाँ पर सर गेट टेक्स्ट कर रहे हैं, जो हमारा वो होगा टेक्स्ट फील्ड होगा उससे हम लोग टेक्स्ट गेट कर रहे हैं। जब सेंड बटन में प्रेस कर दे उसका टेक्स्ट गेट किया एंड यहाँ पे सर कर दिया डॉट डॉट राइट यूटीएफ, तो यहाँ से वो राइट कर देगा एंड वहाँ ये चले जाएगा हमारे सर्वर के पास।
एंड सर फिर से हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो ब्लैंक हो जाए। सर सेंड करते ही हमारा टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक हो जाए एंड इसके बाद सर ये हो गया खत्म। क्लाइंट क्लाइंट कैसे पता चलेगा कि ये मतलब एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से चैट कर रहा है? सर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से चैट करेगा ना, सर्वर से थोड़ी करेगा। इसलिए यस सर सर। सर अभी मैंने दो क्लाइंट बनाया नहीं है, सर्वर और क्लाइंट में ही चैट करवा दिया है सर। यस सर उसमें थ्रेड का यूज करना पड़ेगा ना। सर थ्रेड नहीं आता है सर, यही दिक्कत है ना। यस सर।
यस सर। नहीं सर। सर डॉट क्लास नहीं लिखना पड़ेगा? नहीं सर। नहीं। यस सर। सर ये बीएटी फेल क्या होता है? ओके सर। यस सर। यस सर। यस।
यस सर।
सर जो ये प्रोग्राम है ये तो ग्रुप चैटिंग के लिए हो गया ना। सर मान लीजिए पर्सनली अगर किसी नहीं सर। सर सर उसमें तो बस सिर्फ यही करना पड़ेगा कि आईडी को बस मैच कराना पड़ेगा और कुछ तो नहीं करना पड़ेगा। ये करना है वो करना है करें, लेकिन भाई इसको समझ लीजिए। कई लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से बाउंस कर रहा होगा। क्या गलत कह रहा हूँ? ये सबको समझ में आ रहा है, एकदम परफेक्ट है। तो समझ पा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। अब जैसे थ्रेड नहीं पड़े होगे तो नहीं समझ में आ रहा। ये सर सॉकेट का बिल्कुल ही पढ़ा नहीं होना सर, इसीलिए। ओके। देखिए, अगर आपको अभी कोई समस्या आ रही है तो इसमें पूछ सकते हो। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, कोड एक बार फिर से देखिए इसमें क्या-क्या करा गया है। आपको अपनी क्लास में सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्सेप्ट मेथड से जो सॉकेट का ऑब्जेक्ट आता है उसको कलेक्शन में ऐड कर देना है, थ्रेड बनाना है। जो हमने थ्रेड बना रखी है उस थ्रेड को हमने पूरा कलेक्शन और ये करंट सॉकेट पूरा कलेक्शन और प्लस ये सॉकेट की इंफॉर्मेशन, करंट सॉकेट की इंफॉर्मेशन दे दी और थ्रेड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी थ्रेड क्लास बनी हुई है सर्वर में, उसमें हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा कि वो सारे सॉकेट से मतलब मैसेजेस ले। तो मैंने जो क्लाइंट साइड वाले प्रोग्राम है ना, उसमें मैंने यही कोड लिख रखा है कि वो लोग अपना इनपुट देते रहेंगे, वो सारे इनपुट को ये रिसीव करता रहेगा। कहाँ रिसीव करेगा? इसके रन मेथड में वो कोड लिखा हुआ है। और ये कब तक करेगा? जब तक मतलब जब तक रन मेथड खत्म नहीं हो जाएगा। रन मेथड का काम होता है भैया, काम होते रहे। देखो ना, नीचे आओ, रन मेथड में आ जाओ। रन मेथड में ये पर्टिकुलर काम हमें करते रहना है जब तक क्लाइंट साइड से स्टॉप न मिल जाए। अब यहाँ पे आप अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब यही जो इंफॉर्मेशन है टेल एवरीवन ना करके अब किसी एक को करना है, तो उसको उसकी पर्टिकुलर आईडी बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बताया। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे उस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि आखिर ये क्लाइंट कौन सा है, मतलब कौन सा बंदा है जिससे हमने इंफॉर्मेशन गेट करा है, और फिर उसी को ही वो मैसेज भेजना है। या दो लोग चैट हो रहे हैं, मतलब दो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो दो लोग अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो उन दोनों लोगों को ये मैसेज मिले, तो ये टेल एवरीवन मेथड नहीं होगा। अच्छा, अगर टेल एवरीवन में क्या करेगा, सारे अगर ये अगर स्टॉप नहीं है तब, अगर स्टॉप है तो एल्स वाले कंडीशन में जाएगा और ये मैसेज राइट करा देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे राइट करा देगा। तो देखो ना, ये रीड करने के साथ साथ यहाँ पे राइट करा रहा है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट यू। नीचे आ जाओ। तो उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे देखो ये राइट कर दिया गया है। तो टेल एवरीवन में ये स्ट्रिंग निकाल के करके डेटा को भेजा गया है। अब आप एक काम करो, सॉकेट का ऑब्जेक्ट मतलब दूसरा माई सर्वर माई क्लाइंट, इसको फिर समझना, थोड़ा थ्रेड समझने के सर ये बाद आप कलेक्शन वाला राइट काम किसको करना करेगा? बता दो, क्लियर हो जाएगा। हेलो। यहाँ पे आईपी एड्रेस की जगह पे लोकल होस्ट लिख दीजिए और पोर्ट नंबर दे दीजिए और पोर्ट नंबर डाल दीजिए। यहाँ लोकल होस्ट लिख दीजिए।
चलो पहले इसको चला लेते हैं यार, अब चला भी लोगे तो एक बार आप इसे समझिएगा, मैं तो आज हिंट दिया भाई कितना। ठीक है मैं बताऊंगा इसे, चले चला लो इसे, क्या पता कि किसी ने पहली बार कोई देख रहा हो तो उसके लिए। अब यहाँ जावा सी कैसे कैसे सीएमडी लिख के एंटर मार दीजिए। ठीक है, फिर सीएमडी लिख के एंटर मार दीजिए, या सीएमडी पे लिख दीजिए डेल स्टार डॉट क्लास, सारे डॉट क्लास फाइल डिलीट हो जाएंगे, है ना। स्टार डॉट स्टार में मतलब देना सर्च फिर डिलीट हो जाएगा। डेल स्टार डॉट क्लास, डेल डॉट क्लास से कुछ नहीं होगा, डेल के बाद स्पेस, डेल के बाद स्पेस होगा। ठीक है, ये लीजिए सारे डॉट क्लास फाइल, एक माई सर्वर टू। अब लिखिए जावा सी स्टार डॉट जावा, जावा सी स्टार डॉट जावा। अगर आपकी किसी फाइल में, किसी डायरेक्टरी में बहुत सारी क्लासेस हैं, एक साथ कंपाइल करना है डॉट जावा से, एक साथ ऐसे कंपाइल हो जाएगा, एक साथ कंपाइल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखिए जावा माई सर्वर टू, जावा माई सर्वर टू, जावा माई सर्वर टू, इसका नाम दीजिए। क्या बन गया, कितनी फाइल बन रही है ये, आउटपुट विंडो डॉट डॉट सी लगाया ही नहीं गया, ऑल फाइल या डबल कोट्स में लिखा है आपको, तो डबल कोट्स बन गए होगा। इसे भी करिए, इसे ऐसे लिखा है, SCR सर्वर का स्पेलिंग गलत है। ठीक है जाने दो सर्वर, ये क्या नाम है, ये बैच फाइल छोड़ो, ये खत्म करो कहानी। माई सर्वर टू लिखना चाहिए, चलो ठीक है आप बन गया। अब इसे क्लोज कर दीजिए। बार बार का झंझट खत्म हो गया ना, वैसे सर्वर चल जाया करेगा। मतलब यहाँ मैसेज मैंने नहीं दिया, मैसेज देना चाहिए था। आप क्लाइंट वाले चलाओ, क्लाइंट को जितने बार सीएमडी लिख के एंटर मार दो, ये मिनिमाइज कर लो, दो क्लाइंट बस चला लो, सीएमडी लिखो बस दो बार, सीएमडी, दो सीएमडी चला दो। अच्छा ये चल रहा है ऑलरेडी, दो सीएमडी चल रही है, कैपेसिटी को यूज कर लो, बंद क्यों कर रहे हो। अच्छा ऐसे उसकी भी बैच फाइल बना लोगे तो दो सीएमडी, दो क्लाइंट लॉन्च हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसकी भी बैच फाइल बना लो, क्लाइंट की भी, तो क्लोज करो, क्लाइंट का भी बैच फाइल बना लो। और यही क्लाइंट है ना, मुझे इसको मेंशन नहीं किए, आप जो है जीयूआई से बनाना, यही क्लाइंट जीयूआई से बनाना पड़ेगा। क्लाइंट को अगर स्विंग बेस्ड बना दोगे, कल को
एंड्रॉयड बेस्ड बना दो या HTML से बना दो, जैसा आप बना दोगे वैसा ये डेटा रिसीव करने। सर एक ही अगर देंगे तो सिर्फ वहाँ पर एक ही ना चलेगा सर क्लाइंट? अच्छा हाँ बिल्कुल, अभी देखिएगा, आप देखिएगा क्लाइंट को सर्वर मिनिमाइज कर दीजिए। ये देखो चला एक, तो आपने कमांड गलत लिखा हुआ है, राइट क्लिक करके एडिट करो उसे, राइट क्लिक करके एडिट करो, उसमें नाम गलत लिखा है, MySQL क्लाइंट का C स्मॉल है ना, क्लाइंट का C स्मॉल है, कन्वेंशन नहीं फॉलो करा गया है ना, क्या करोगे? एक क्लाइंट चल गया, फिर दोबारा क्लिक कर दो, दोबारा चल जाएगा। ठीक है, दोबारा क्लिक करोगे, अब 2 क्लाइंट हो गए, फिर क्लिक कर दोगे, फिर चल जाएगा। तो बार बार वो कमांड जो है लिखना नहीं पड़ेगा, यही फायदा होगा। ये लो, तो 3 क्लाइंट हो गए, 3 अलग अलग सॉकेट के इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे अब, और एक सर्वर। सर्वर ही नहीं रहा, वो चला जा रहा है, ये देखो सर, ये ऑटोमेटिक चला जा रहा है, ये चला गया सर, एक ही ओपन है। ऐसा क्यों भाई? वैसे CMD से चलाते तो चल जाता है। सर्वर रुक ही नहीं रहा है या क्लाइंट नहीं रुक रहा है? क्लाइंट नहीं रुक रहा है सर, वो आ रहा है जा रहा है। तो सर्वर रन नहीं हुआ है क्या? हाँ सर्वर रन है हमारा। सर्वर दूसरा वाला तो नहीं है? अरे क्योंकि इसमें दूसरा तो सर्वर है मैसेज भाई, नहीं, तुम मैसेज ही भी नहीं ना था उसमें। ऐसे ही मजे ले रहा है ये इसको बंद करो ना ये थोड़ी, अरे कोई सर्वर थोड़ी ना किसी को भी रिस्पॉन्स देने लगेगा, अपना ही सर्वर अपने ओ, क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगा ना। हाँ ये ठीक है। यस सर, अब टिका ये। बताओ, चलो 2 ही में कर लो, 2 में कर लो बस, 2 क्लाइंट और एक सर्वर भेजो, अब क्लाइंट मैसेज भेजेगा, सबको मिलेगा, सारे सर्वर को। यस सर। मतलब क्लाइंट, एक क्लाइंट भेजेगा तो दूसरे क्लाइंट को मिल जाएगा। अब बस इसके आगे उसका नाम भी आना चाहिए, और ये GUI में हो जाए तो ये मजा ही आ जाए। नहीं हो जाएगा उसमें, मेरे पास तो बना बनाया भी है। ठीक है, कि बस बंदा लॉगिन करेगा और वहां देखो क्लाइंट क्लाइंट 2 बार लिखा है, इसका मतलब 2 क्लाइंट कनेक्टेड। और यही यही एप्लीकेशन 2 सिस्टम में मैंने चला के देखा है। किसी क्लाइंट को 2 सिस्टम में चला दिया, बस किसी क्लाइंट को 2 मशीन में रन कर दिया, 3 मशीन में रन कर दिया, किसी क्लाइंट को 2 मशीन में, जिसके पास 2 मशीन है वो करना। सर ये सेकंड वाला क्लाइंट से फिर मैसेज क्यों नहीं जा रहा सर, यहाँ से नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा है? बिल्कुल जाएगा। नहीं जा रहा है। तो फिर कोई दिक्कत होगा, देखना पड़ेगा क्यों नहीं जा रहा है। जाने के लिए सब पे जाना चाहिए कायदे से।